डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। संचार माध्यमों को समझना। टेलीविज़न पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है? रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है? प्रश्नवाचक। प्रायः आप कौन से अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं? क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं? आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है? क्या आप उस एक शब्द को जानते हैं, जो प्रायः सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है? प्रश्नवाचक। यह शब्द है मीडिया, विराम। इस पाठ में आप मीडिया, यानी संचार माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, विराम। आप जानेंगे कि यह कैसे काम करता है और कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है, विराम। क्या आप किसी एक ऐसी चीज को याद कर सकते हैं, जो आपने इस सप्ताह, संचार माध्यमों से सीखी हो? विराम पैरा। स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक, जो आप देखते हैं, इन सब को संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जा सकता है, विराम। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है, जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, विराम। मीडियम का अर्थ है, माध्यम, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसीलिए हर चीज, जैसे फोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है, विराम। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं, जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जनसमूह तक है, इसीलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं, विराम। संचार माध्यम और तकनीक। आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा, विराम। लेकिन केबल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए हैं, विराम। इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं, विराम। जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है, विराम पैरा। अखबार, टेलीविज़न और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है, विराम। हम अखबारों और पत्रिकाओं की छपे हुए माध्यम के रूप में और टीवी तथा रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं, विराम। आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है? प्रश्नवाचक। आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीक से संबंधित हैं, विराम। नीचे दिए गए चित्रों से आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार बदली है और आज भी बदलती जा रही है, विराम पैरा। तकनीक तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है, विराम। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है, क्यों, लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है, विराम। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है, विराम। उदाहरण के लिए आज हमारे लिए टेलीविज़न के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है, विराम। टेलीविज़न के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं, विराम। टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं, विराम। इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं, विराम। आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं
वे अधिकांशतः जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं विराम। अब हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को देख सकते हैं विराम। टेलीविजन ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है विराम। संचार माध्यम और धन जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली हैं विराम। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए कॉमा, जहां पर समाचार वाचक बैठता है विराम। इसमें लाइटें कॉमा, कैमरे कॉमा, ध्वनि रिकॉर्ड करने के यंत्र कॉमा, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि हैं विराम। इन सभी का मूल्य बहुत अधिक है विराम पैरा। समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता कॉमा, बल्कि और बहुत सारे लोग हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं विराम। इसमें वे लोग सम्मिलित हैं कॉमा, जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं विराम। जैसा कि आपने अभी पढ़ा कॉमा, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं विराम। इसीलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होता है विराम। इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है विराम। परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं विराम पैरा। जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं विराम। एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं कॉमा, विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है कॉमा, जैसे कारें कॉमा, चॉकलेट कॉमा, कपड़े कॉमा, मोबाइल फोन आदि विराम। आपने ध्यान दिया होगा कि अपने प्रिय टेलीविजन कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं विराम। टेलीविजन पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं विराम। इस तरह प्रायः बार बार आप उन्हीं छवियों को देखते हैं विराम। जैसा कि आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे कॉमा, विज्ञापनों की बार बार आवृत्ति इस आशा से की जाती है कि आप बाहर जाकर विज्ञापित वस्तु खरीदेंगे विराम। संचार माध्यम और लोकतंत्र। लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है विराम। उदाहरण के लिए कॉमा, संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है विराम। यदि लोग चाहें कॉमा, तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं विराम। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर कॉमा, सार्वजनिक विरोध आयोजित करके कॉमा, हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह करके कर सकते हैं विराम पैरा। जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए विराम। आइए कॉमा, अगले पृष्ठ पर दिए गए एक ही समाचार के दो भिन्न रूपों को पढ़कर समझें कि संतुलित संचार माध्यम का क्या तात्पर्य है प्रश्नवाचक। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात विराम, विरोधियों द्वारा चक्का जाम कॉमा, यातायात रुका। कारखानों के मालिकों और मजदूरों के हिंसात्मक विरोध ने आज शहर की गतिविधियों को रोक कर रख दिया विराम। सड़कों पर वाहनों के विशाल जाम लगने के कारण लोग समय से अपने काम पर नहीं पहुंच सके विराम। कारखाना मालिक और मजदूर कौमा, सरकार के प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं विराम। यद्यपि सरकार ने यह निर्णय कुछ जल्दबाजी में लिया है कौमा, परंतु विरोधियों को काफ़ी समय से यह पता था कि उनकी इकाइयां गैर कानूनी है विराम।
इन इकाइयों के बंद होने से शहर में प्रदूषण का स्तर काफी कम हो जाएगा। विराम। शहर के गणमान्य नागरिक श्री जैन ने कहा, हमारा शहर, भारत के नए व्यावसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। विराम। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि शहर साफ और हरा भरा रहे। विराम। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाया जाना चाहिए। विराम। विरोध करने के स्थान पर कारखानों के मालिकों व कामगारों को पुनर्स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। संपूर्ण विराम।